नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे किले के बारे में जिसका रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह किला बिल्कुल खंडहर सा दिखाई देता है, मानो जैसे किसी की बलि मांग रहा हो। यह किला अपने अंदर कई रहस्य छुपा के रखा है। इस किले की दीवारों से आज भी खून निकलता है। जी हाँ दोस्तों, यह किला बहुत ही भयानक और डरावना माना जाता है। इस किले के अंदर पक्षी भी जाने से घबराते हैं, जीव जंतु भी जाने से घबराते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं संबलगढ़ किले के बारे में। मध्य प्रदेश के मुरैना से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है संबलगढ़ का किला। इस किले तक जाने के लिए आपको ऑटो वाला भी वहां तक नहीं छोड़ता है। इतनी भयानक, इतनी खौफनाक सच्चाई है संबलगढ़ किले की। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में संबल सिंह गुर्जर ने करवाया था, लेकिन जब इसका निर्माण चल रहा था उसी समय इनकी मृत्यु हो गई और बाद में इस किले को करौली के राजा गोपाल सिंह ने पूरा करवाया। इस किले के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि यह रात के समय इस किले से किसी के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। किले की दीवारों से खून निकलता है। आखिर इसके पीछे की क्या है वजह कि यह किला इतना भयानक लगता है? और कोई भी ऑटो टैक्सी वाला आपको इस किले तक छोड़ने नहीं आता। इतना खौफ फैला हुआ है लोगों के अंदर इस किले के बारे में। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के राजकुमार को पत्थर से कुचल कुचल कर मार दिया था और उनके सर से खून निकलने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो आज भी उसकी आत्मा उस किले में भटक रही है और किले की दीवारों से, पत्थरों से खून निकलने का रहस्य भी यही है कि पत्थर से कुचल कुचल कर राजकुमार की मौत कर दी थी और इसी कारण उन पत्थरों से आज भी खून निकलता है। वह पत्थर इस दर्दनाक खौफ के लिए चीखते हैं और उस राजकुमार की आत्मा आज भी इस किले के अंदर भटकती है। इस किले ने कई युद्ध देखे हैं। उन युद्धों में हुई सैनिकों की मौत आज भी इस किले को बहुत डरावना और भयानक बनाती है। कई पर्यटन इस किले में घूमने के लिए जाते हैं। कई पर्यटन यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन रात के समय में जो भी गया आज तक वापस लौट के नहीं आया। कई टूरिस्ट, कई यूट्यूबर रात की सच्चाई दिखाने के लिए इस किले के अंदर रात में जाते हैं, लेकिन वह कभी लौट के वापस नहीं आ पाए। इतना खूंखार, इतना डरावना किला है यह। किला तो बिल्कुल झंझर, उसकी दीवारें बिल्कुल ढह गई हैं। यहाँ तक कि उसके ऊपर मंजिल जाने के लिए भी कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ वहाँ से टंग के जाना पड़ता है, यहाँ वहाँ से पत्थर उसके गिर गए हैं। किला बिल्कुल खंडहर बन चुका है और आज भी यहाँ जाने से हर कोई डरता है। शासन भी इस किले का निर्माण नहीं करवा पा रही है, इस किले की देखभाल नहीं कर पा रही है। इस किले में कई युद्ध हुए हैं, कई सैनिकों को मारा गया है, कई राजा महाराजाओं की इस किले में मौत हुई है। उनकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती रहती है और धीरे धीरे इस किले को खंडर बनाती जा रही है। कोई भी इस किले का निर्माण कराना नहीं चाहता है। यह एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है जो सिर्फ दिन दिन में यहाँ पे इसको देखा जा सकता है, इसके नज़ारे देखे जा सकते हैं। काफ़ी गंदगी फैल गई है, बिल्कुल खंडर नुमा यह किला हो चुका है। इस किले के अंदर से कई सुरंगें गई हुई हैं दूसरे किले की ओर, दूसरे राज्य की ओर। कई खजाने इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसकी तह तक अभी तक नहीं जा पाया है। तो इस किले की सबसे डरावनी और सबसे भयानक और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। लेकिन जब वहाँ जाके हमें पता चला, वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि सारे किले की दीवारों से खून नहीं बहता है। सिर्फ यहाँ पर 2 ऐसे पत्थर हैं जिन पत्थरों से आज भी खून निकलता है।
और वो भी सिर्फ दीपावली की रात ही खून निकलता है। दीपावली के दिन ही इस पत्थर से खून निकलता है। एक पत्थर को तो वहाँ से उखाड़ के ले गए, लेकिन एक पत्थर आज भी वहाँ पे मौजूद है, जिस पत्थर से आज भी खून निकलता है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पत्थर से हर दिन खून नहीं निकलता, सिर्फ दीपावली की रात में ही या दीपावली के दिन ही इस पत्थर से खून निकलता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो राजकुमार को जिस पत्थर से कुचल कुचल के मारा गया था, वह पत्थर यही है। इसी पत्थर से उस राजकुमार के सर को जोर जोर से मारा गया था। जोर जोर से उस पत्थर को राजकुमार के सर पे मारा गया था, जिससे उस पत्थर से आज भी खून निकलता है। और आज भी मानो वह पत्थर चीख चीख के बोलता है कि मैं किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा, मैं किसी को यहाँ बसने नहीं दूंगा, यह किला मेरा है और मेरा ही रहेगा। तब से लेके आज तक वह किला खंडर बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी दीवारें ढहती जा रही हैं, धीरे धीरे उसका खंडर नुमा आकार बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो यह कोई खंडर जैसी, कोई भयानक कब्रिस्तान जैसा लगता है अंदर। उसकी कोई मरम्मत, कोई शासकीय मरम्मत भी नहीं हो पा रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह किला ढहता जा रहा है, उसकी दीवारें झरझर होने लगी हैं। तो दोस्तों, यह था संबलगढ़ किले का रहस्य। मध्य प्रदेश के मुरैना से लगभग 70 किलोमीटर दूर है यह किला। यदि आपको जाना है तो मुरैना में आपको तो ट्रेन से उतरना पड़ेगा, उससे आपको बस या अपना पर्सनल ऑटो रिक्शा करके 70 किलोमीटर संबलगढ़ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको यह किला देखने को मिलेगा। ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है यह किला। इस किले के सबसे ऊपरी हिस्सा से इस किले के आसपास का वातावरण बहुत ही सुहावना, बहुत ही मनोरंजनकार लगता है। लेकिन यह किला आज भी चीख चीख के बोल रहा है कि इसका इतिहास कितना भयानक रहा होगा, कितना खतरनाक, कितना खौफनाक रहा होगा। क्योंकि इस किले में जब से लेकर आज तक कोई रुक नहीं पाया। यह किला इतना भयानक, इतना भूतिया किला बन गया कि सिर्फ दिन में ही लोग यहाँ पे जा पाते हैं। यदि जो भी रात में गया वो कभी वापस लौट के नहीं आ पाया। इसलिए इस किले के अंदर कभी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। सिर्फ यह किला सुनसान ही मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। जो गिने चुने यूट्यूबर हैं, जो गिने चुने इस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग ही जाते हैं। तो यह थी दोस्तों संबलगढ़ किले का रहस्य। यदि आपको यह रहस्य अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे ही कुछ रहस्य जानने के लिए, ऐसे ही मनोरंजन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और आपको हर चीज़ की जानकारी हो, दुनिया के हर कोने कोने की जानकारी हो कि आखिर दुनिया के कोने कोने में क्या क्या है रहस्य, क्या क्या है इसकी जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।